फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड आईटी प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, कम शब्दों में मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं सीतापुर में नैमिषारण्य नामक पावन तपस्थली के निकट में रहता हूं। नैमिषारण्य वह तपस्थली है जिसको आपने महाभारत काल में जो वेद व्यास थे, जहाँ पे वो तपस्या किए थे और 88,000 ऋषि जिन लोगों ने वहाँ पे तपस्या की थी, वो स्थान को नैमिष धाम बोला जाता है। तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट से, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो भी फ़िलॉसफी से, क्योंकि मुझे फ़िलॉसफी लगता है कि जो हमारा जो दर्शन शास्त्र है वो हमें बहुत साइंटिफिक नॉलेज देता है, बट स्पिरिचुअली, क्योंकि हम जो नॉलेज सामान्य तौर पे नहीं पा पाते हैं वो दर्शन शास्त्र से हमें मिलता है। तो मैंने उसका अध्ययन किया। उसके अलावा मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सीसीटीवी से रिलेटेड कोर्सेज कर रखे हैं और मैं आज के प्रेजेंट टाइम में उन्हीं से मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। उसी से मेरी अर्निंग सोर्स है, वही मेरा अर्निंग सोर्स का मेन जो है वो अभी कारण है, जिसके माध्यम से मैं कंप्यूटर सर्विसेज जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयर करना, कंप्यूटर से रिलेटेड और जो सर्विसेज होती हैं, नेटवर्क से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, वो सारी मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं अपने लोकल एरिया में। और साथ साथ में सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं अपनी हॉबी की बात करूं तो खेलना सबकी हॉबी होती है, बट मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है। उसके पीछे रीज़न है कि जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो हमारा पूरा ध्यान जो हमारी जो जिसको हम लोग हिट करते हैं, चिड़िया जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ की भाषा में, तो उसको जब हम हिट करते हैं और सामने वाला उसको हिट करता है तो पूरा ध्यान हमें उसके ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उस पर पूरा ध्यान नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको मिस कर देंगे। तो वहाँ पे कंसंट्रेशन पावर जो आपकी है वो ज़्यादा डेवलप होती है और बहुत अच्छे से हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को, अपने ध्यान को एकाग्र करना वहाँ पे सीख पाते हैं। मुझे पर्सनली पसंद है। इंडोर गेम में मुझे चेस अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे भी दिमाग की कसरत होती है और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नए तरीके से होती हैं। तो नया क्रिएट करना बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है जो मुझे पर्सनली पसंद है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं अपने वर्क की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया, मैं आईटी प्रोफेशनल हूं, तो इससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। इसके अलावा मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जर्नी है वो मैं स्टार्ट कर चुका हूं। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेब डिज़ाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स पे मैं अब काम कर रहा हूं। साथ साथ में एक लाइफ कोच बनने के अंदर एक जज्बा, एक हौसला है और मैं बनूंगा। कारण है उसके पीछे, मैंने अपनी लाइफ में बहुत से स्ट्रगल देखे हैं, बहुत से स्ट्रगल मैंने किए हुए हैं। क्योंकि आज के करीब 2018 की बात करूं तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। कुछ ऐसे रीजंस हुए जिनके कारण अचानक मैं जहाँ काम करता था वहाँ पे मुझे लॉसेज उठाने पड़े और उसकी वजह से मेरी जो इनकम थी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो मैं वहाँ पर ऑलमोस्ट लगभग 0 इनकम पे था। फिर धीमे धीमे करके मैंने डिलीवरी बॉय का काम किया। मैंने जो फूड सर्विस होती है जैसे जोमेटो, स्विगी होते हैं, उनमें सब में काम किया, उबर ईट्स में काम किया और डिलीवरी कोरियर सर्विस में मैंने काम किया। उन सभी कामों को करते हुए मैं फिर से वापस अपने को स्केल अप कर पाया और नई नई स्किल्स को सीख के वापस मैं अपने आप को खड़ा कर पाया। और मेरा मानना ये है कि आदमी जब भी चाहे वो माइनस में हो, 0 पे हो, वहाँ से वो दोबारा उठ सकता है। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस कठिन समय के दौरान, उस समय को और आज के समय को मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो आज उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं काफ़ी हद तक बेटर सिचुएशन में आज हूँ। और मेरा मानना ये है, ना दुनिया में बेरोज़गारी है और ना ही कोई बेरोज़गार है।
बशर्ते आपको अपनी जो स्किल्स होती हैं, आपके पास जो नॉलेज है उसको मोनेटाइज करना आना चाहिए। मेरा प्रयास यही है, जो मेरा मिशन है, क्योंकि एक देश की सेवा एक जवान उस सरहद पे करता है, बट आप अपने स्तर पे अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से लोगों की सेवा कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और मैं पब्लिक स्पीकर, एक ट्रेनर बन के इसी काम को बेहतर ढंग से करना चाहता हूँ। अभी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद उतना बेहतर ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। शायद लोग मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा। मेरा मकसद इसीलिए है पब्लिक स्पीकिंग को सीखना, कि मैं अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट कर पाऊँ, रख पाऊँ। और जो मेरा मिशन है, जो मेरा कह सकते एक उद्देश्य है, कि अपने लिए तो सभी करते हैं, दूसरों के लिए कुछ किया जाए। तो वो दूसरों के लिए जो करना है, वो मुझे मेन रूप से, जो मैंने सिचुएशंस को फेस किया है, मैं माइनस से फिर से प्लस पे और प्लस से थोड़ा सा ऊपर गया हूँ, और ऊपर हमेशा नेक्स्ट आगे क्या किया जाए उस चीज़ के बारे में हमेशा जो मैं सोचता रहता हूँ, उस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि आज के जो यंगस्टर हैं, जो अपने आप को बेरोज़गार मानते हैं, जो अपने आप को ये मानते हैं कि चारों तरफ रोज़गार नहीं है, कहीं पर कुछ काम नहीं है, मैं अर्निंग कैसे करूँ, उन लोगों को मैं डिजिटल उन तरीक़ों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनसे मैंने अपने बिज़नेस को ग्रो किया, अपने फिजिकल बिज़नेस को ग्रो किया। मैंने जो अपना सीसीटीवी एंड कंप्यूटर का जो काम था, मैंने खुद से जो ग्रो किया है, जीरो मार्केटिंग पे, जीरो इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग पे। डेफिनेटली अगर आपको बिज़नेस और ज़्यादा हाई लेवल पे ले जाना है तो आपको खर्च करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन आपको शुरुआत करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। शुरुआत में आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आप उनको कैसे और ज़्यादा निखार सकते हैं, किसके गाइडेंस में, किस तरीके से आप उनको निखारेंगे, किस तरीके से आप उनको मोनेटाइज करेंगे। और लोगों से, क्योंकि हम लोगों की जब सेवा करते हैं, लोगों को हम सर्विस देते हैं, जब हम लोगों की हेल्प करते हैं, तो ऑलरेडी ये आप जान लीजिए, आपको इनकम आने का, इनकम की जो शुरुआत है वो आपकी हो जाती है। वो आपकी इनकम का पहला पॉइंट है जहाँ से आप शुरुआत कर देते हैं। तो 100% आप ये मानिए कि आप सफल हो सकते हैं, और यही मेरा मकसद है, लोगों को केवल उनको विश्वास दिलाना कि आप सफल हो सकते हैं। ऑलरेडी आप सफल हैं, बस आपको उन चीज़ों को समझना है और उनको मोनेटाइज करना है। रुपए की कोई कमी नहीं दुनिया में है, और आपको लोग रुपए देंगे आपकी स्किल के लिए, आपके उस सेवा के लिए जो आप लोगों को देना चाहते हैं और जो आप बेहतर ढंग से दे सकते हैं। तो दोस्तों, यही मेरा मिशन है और यही मेरा संक्षिप्त विवरण है कि मेरा जो मकसद है वो लोगों को उन परिस्थितियों से निकालना, या उनकी वो जो थिंकिंग है उस थिंकिंग से उनको निकालना जो कि आज वो दबे हुए हैं, बंधे हुए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। उस थिंकिंग को मुझे दूर करना है और उनको उनकी लाइफ में एक चेंज क्रिएट करना है, रियल चेंज क्रिएट करना है। तो दोस्तों, ये मेरा मिशन है और मेरे दिल के हमेशा करीब जो है, हमेशा किसी ना किसी के कोई ना कोई करीब होता है। मेरा सपोर्ट मेरी मम्मी ने हमेशा किया है, आज मेरी वाइफ भी मेरा पूरा सपोर्ट करती हैं इन सब चीज़ों में। मेरा फैमिली बहुत सपोर्टिव है और इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। ईश्वर का मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो सपोर्टिव हैं, और ऐसे मुझे गुरु हमेशा मिले हैं जो मुझे सही गाइडेंस देते हैं और मुझे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए गाइडेंस देते हैं। और मैं कोशिश करके उन सारे एक्शंस को इम्प्लीमेंट करता जा रहा हूँ और लाइफ में मैसिव चेंज आ रहे हैं। और मैं ये बताना नहीं चाहूँगा, वो चेंजेस आपको एक समय बाद खुद ब खुद दिखाई पड़ेंगे। मुझे तो दिख रहे हैं और लोगों को, दुनिया को भी दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों, बस अपना संक्षिप्त परिचय यही है कि कॉन्फिडेंसली मुझे ये विश्वास है कि मैं लोगों की लाइफ में कुछ चेंज क्रिएट कर पाऊँगा, देश की सेवा में कुछ सहयोग कर पाऊँगा। तो दोस्तों, फिर आप सभी से जल्द ही मुलाकात होती है। आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। जय हिंद, जय भारत।